मैं डॉक्टर CL महावर BA फर्स्ट ईयर के छात्राओं को हिंदी साहित्य के इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। जैसा कि परसों के रोज मैंने बताया था आपको, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है और उसका समय था 1850 से 1900 का। दूसरा जो काल था वो द्वितीय युग था और उसका समय था 1900 से 1918 तक का। भारतेंदु युग में हिंदी का प्रथम प्रयास था हिंदी साहित्य के विविध विधाओं को विकसित करने का, और इस काल के जितने भी कवि थे, जितने भी लेखक थे, उन्होंने हिंदी साहित्य की सभी विधाओं पर लिखा और इसको आगे बढ़ाया। द्विवेदी युग था। द्विवेदी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो हिंदी भाषा थी, अपनी राष्ट्रभाषा थी, मातृभाषा थी, उस हिंदी को परिनिष्ठित रूप, उसका परिष्कृत रूप, शुद्ध हिंदी का प्रयास किया कि ये हिंदी हमारी शुद्ध हिंदी हो, अच्छी हिंदी हो और अपने एक पहचान बने। अगर भारत की एक राष्ट्रभाषा वो हिंदी है और हिंदी समृद्ध भाषा है, श्रेष्ठ भाषा है, ऐसा द्विवेदी युग में किया। क्योंकि द्विवेदी युग भी था जो कि अंग्रेज़ों के समय का युग था और इस समय भी भारत में हिंदी का विकास किया और भारत में देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता की भावना का राज्य जो था साहित्य लिखा गया था। छायावादी युग था। देखा जाए तो दो विश्व युद्धों के बीच का समय था। प्रथम विश्व युद्ध का समापन और दूसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ के बीच का समय था। छायावाद का मतलब छाया से है, और छाया है क्या चीज़? छाया से मतलब यहाँ पर है आत्मा की, परमात्मा पर, ईश्वर की परछाई, ईश्वर का अस्तित्व छाया से। छाया का तो मतलब देखा जाए, अगर साइंस की भाषा में देखें तो प्रतिबिंब होता है। प्रकाश की विपरीत दिशा में जो प्रभाव पड़ता है, जो छाया बनती है वो छाया है। प्रतिबिंब बनता है छाया प्रकाश की विपरीत दिशा में, तो छाया। लेकिन यहाँ पर छाया का तात्पर्य उससे नहीं है, छाया को आत्मा परमात्मा से जोड़ा गया है वो छाया। और आधुनिक हिंदी साहित्य का अगर देखा जाए तो स्वर्णिम युग कहा जाता है, आधुनिक काल का। वैसे हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग तो भक्ति काल मानते हैं, लेकिन आधुनिकता की जो आधुनिक जो काल है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है जो 1850 से माना गया था, उसका जो स्वर्णिम युग की बात करें तो छायावादी काल। और छायावादी काल के अंतर्गत जो छाया की बात करते हैं तो प्रकृति को छाया माना गया। जो प्रकृति है वो प्रकृति मनुष्य के साथ रहती है, मनुष्य का साथ देती है और मनुष्य जिस रूप में देखता है वह उस रूप में दिखाई देती है। इसलिए छायावाद को प्रकृति का प्रतिबिंब देखा गया और प्रकृति को माध्यम बना करके प्रकृति के माध्यम से इस काल के जो कवि थे उन्होंने काव्य रचना की। और इस काल के जो प्रमुख कवि थे उसमें से प्रमुख देखा जाए तो 4 प्रमुख कवि थे, प्रसाद, पंत, निराला और माधवी वर्मा। ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ थे। और इस काल के अंतर्गत हिंदी के गद्य और पद्य का बहुत विकास हुआ। गद्य का भी अच्छा विकास हुआ तो पद्य का भी अच्छा विकास हुआ। तो इसे आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा गया है। इस युग में गद्य एवं पद्य दोनों क्षेत्रों में अद्वितीय अतुलनीय साहित्य का निर्माण हुआ। पद्य साहित्य की जब बात करते हैं तो पद्य साहित्य में प्रसाद, पंत, निराला, माधवी वर्मा, ये 4 आधार स्तंभ कहे जाते हैं छायावादी काल के। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा कुमार चौहान, बालकृष्ण शर्मा, सियाराम सेनगुप्त आदि साहित्यकार थे और इन्होंने साहित्य के अंतर्गत अभिवृद्धि की। पर छायावाद की जब बात करते हैं तो छायावाद का जो स्वरूप है, छायावाद के जो कविता है जो की है, वो प्रमुख 4 कवि थे, प्रसाद, पंत, निराला, माधवी वर्मा। और उन्होंने प्रकृति के माध्यम से अपनी सारी बात बताई, प्रकृति का सजीव चित्रण किया,
प्रकृति का मानवीय चित्रण किया, प्रकृति को मानवीकरण करके इन्होंने काव्य रचना की और उस प्रकृति के माध्यम से अपनी बात को कही। इस प्रकार से हम देखते हैं कि छायावाद के जो कवि थे, इन्होंने प्रकृति के माध्यम से अपने दुख सुख, अपने मन की भावनाएं, अपने मन की कल्पनाएं बताई, आखिर व्यक्ति किस प्रकार से अनुभव करता है। और देखा जाए तो इसके चार जो कवि हैं, प्रसाद व निराला, वो स्वयं चारों के चारों अपने व्यक्तिगत जीवन में दुखी थे। वो दुखी होने के कारण अपने दुख की बात अन्य लोगों से ना करके, क्योंकि दूसरे लोगों से कहेंगे तो कोई हंसी करेगा, कोई मजाक उड़ाएगा, कोई खिल्ली उड़ाएगा, तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रकृति को अपना माध्यम बनाया। क्योंकि प्रकृति उनके साथ रहती है, उसकी कोई मजाक नहीं उड़ाती है, उसको किसी से कहते नहीं है, और प्रकृति उनका साथ रहती है हमेशा। जिस रूप में देखते हैं प्रकृति उसको उसी रूप में दिखा देती है। अतः प्रकृति को साथ देख करके, प्रकृति के माध्यम से उन्होंने जो बात कही वो छायावादी कला है। और प्रकृति का मानवीकरण करके, प्रकृति को मानव मान करके उसके माध्यम से उन्होंने बात कही, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। इसीलिए इसको कहता है कि प्रकृति है, छायावाद है, आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है। और छायावाद हिंदी साहित्य का आधुनिक युग का सबसे श्रेष्ठ युग है। सबसे अच्छी कविताएं इस काल में लिखी गई। धन्यवाद।